नमस्कार, द हेल्थ केयर टुडे में आपका स्वागत है। टीबी के केस काफी कोशिश के बावजूद दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है कि जो टीबी के केस बढ़ रहे हैं उसके इलाज तो हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ इतने ज्यादा साइड इफेक्ट हैं कि इलाज होने के बावजूद पेशेंट की हालत बद से बदतर हो जाती है। पेशेंट टीबी के इलाज कराते कराते वो चलना बंद कर देता है। चलना क्यों बंद करता है? तो पता चलता है कि उसके स्पाइन में जो नर्व है उसमें कंप्रेशन आ गया और फिर उसके कमर से नीचे पैर काम करना बंद कर दिया। शुरुआत दर्द से होता है और धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है। तो आज इसी सब्जेक्ट पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं स्पाइन एंड एंडोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सौरभ चचान। डॉक्टर चचान, द हेल्थ केयर टुडे में आपका स्वागत है। स्पाइन टीबी के केस आप काफी देख रहे हैं, काफी क्वेरी भी आती है। स्पाइन टीबी के नंबर ऑफ केस बहुत ज्यादा है। जो मेजर जो प्रॉब्लम आ रही है उस पे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आखिर स्पाइन टीबी होने के बाद ये नर्व कंप्रेशन जो होता है, यानी कि जो नस दब जाती है और चलने की जो परेशानी होती है, ये आखिर होता क्यों है? स्पाइन टीबी का मतलब है कि स्पाइन में इन्फेक्शन हो गया टीबी नाम के बैक्टीरिया का। नॉर्मली तो ये सबसे ज़्यादा फेफड़ों को परेशान करता है, फेफड़ों में पानी भरता है पेशेंट्स के। कुछ पेशेंट्स में ये इन्फेक्शन रीढ़ की हड्डी में चला जाता है, वहाँ पे डिस्क होती है, हड्डी होती है, और उस हड्डी और डिस्क को ये गलाना शुरू करता है। जब ये हड्डी और डिस्क गलनी शुरू होती है तो उसमें पस बनती है और ये पस नसों को दबाने का काम को शुरू कर देती है। दूसरा, जब वो हड्डी गल जाती है तो वो दब जाती है, जिसके कारण कुबड़ निकल आता है, इंसान का पोस्चर ऐसे हो जाता है सीधा होने की बजाय, जिस कारण से भी नसों पे दबाव पड़ना शुरू हो जाता है। तो नॉर्मली यही दो कारण हैं कि जो टीबी के कारण मवाद बनी, अंदर पस बनी, उसने नसों को दबा दिया, या फिर डिस्क दब गई, हड्डी दब गई, जिसके कारण नसें खिंच गई और वो दबाव में आ गई। तो क्या हर स्पाइन टीबी में ये होना जरूरी है कि वो नर्व कंप्रेशन होगा, वो पस बनेगी ही बनेगी, इन्फेक्शन होगा और गलेगी हड्डियां? ऐसा क्या जरूरी है? कई सारे ऐसे भी केस हैं जो स्पाइन टीबी था, उन्होंने टीबी का ट्रीटमेंट कराया और बिल्कुल फिट रहे और ठीक हो गया। बिल्कुल, अगर हम सही समय पे इलाज स्टार्ट कर दें तो ये बिल्कुल संभव है कि जो दवाइयाँ थी, जो ट्रीटमेंट था, उसने उस पस को बनने ही नहीं दिया कि वो नसों को दबाए। काफ़ी केसेस में क्या होता है कि इंसान जब दर्द से परेशान होता है तो वो सोचता भी नहीं कि इसको स्पाइन टीबी हो सकता है, सिर्फ एक्सरे को देखकर ही इलाज चलता रहता है। और जबकि स्पाइन टीबी एक ऐसी बीमारी है जो एमआरआई के अंदर लगभग 6 हफ्ते पहले पकड़ी जाती है एज कंपेयर टू द एक्सरे। कि अगर किसी को आज कमर के हिस्से में दर्द हुआ, उसने अपना एक्सरे करवाया, उसमें स्पाइन टीबी नहीं आ रहा है, लेकिन अगर एमआरआई करवाए तो हो सकता है उसमें आ जाए पॉट स्पाइन जिसको कहते हैं। तो इसी कारण से जब लेट हो जाता है इलाज करने में, फिर एमआरआई होता है, फिर इलाज स्टार्ट होता है, तो तब तक ऑलरेडी इतना पस बन चुका होता है कि नसों पे दबाव आ चुका होता है। अब जो एक समस्या देखने को मिलती है कि जो हमारे पेशेंट हैं, जो दर्शक हैं, टीबी हुआ, वो डॉक्टर के पास गए, टीबी का इलाज शुरू हुआ, अच्छा टीबी रिकवर कर भी रहा है, फिर पता चला 6 महीने के बाद अब उन्हें प्रॉब्लम आ गई कि उनके पैरों में दर्द शुरू हो गया और चलने में समस्या शुरू हो गई। तो अब एक जो सबसे बड़ी समस्या है कि आखिर पेशेंट जाए तो जाए कहाँ? आप बात कर रहे हैं कि जी भाई कुबड़ निकल आता है, गल जाता है, आप स्पाइन के एक्सपर्ट हैं। जब टीबी हुआ तो उसे मेडिसिन वाले के पास जाना है या पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाएगा? जो छाती के एक्सपर्ट होते हैं उनके पास जाता है, वो इलाज करते हैं। तो पेशेंट को भी वो बहुत कंफ्यूजन है कि आखिर वो जाए कहाँ, पहले आपके पास आए या टीबी वाले डॉक्टर के पास जाए? देखिए, टीबी को लेके सरकार की, WHO की, दोनों की बड़ी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है कि इसको कैसे मैनेज करना है, क्योंकि पर्पस ये है कि ये बीमारी दुनिया से खत्म हो जाए, जैसे हमने पोलियो को, स्मॉल पॉक्स को खत्म कर दिया है। अब पेशेंट किसी भी डॉक्टर के पास जाए, जहां भी टीबी अगर डिटेक्ट होता है, डायग्नोज होता है टेस्ट के साथ, तो पहला काम है कि अगर उसने अभी तक छाती के डॉक्टर को नहीं दिखाया तो सबसे पहले वो छाती के डॉक्टर को जरूर दिखाएंगे, ये कंफर्म करने के लिए कि वो टीबी छाती में है या नहीं है। अगर वो टीबी छाती में नहीं है तब तो वो छाती के डॉक्टर वाले इलाज नहीं करेंगे। अगर वो टीबी ब्रेन में है तो ब्रेन के डॉक्टर इलाज करेंगे, टीबी स्पाइन में है तो स्पाइन के डॉक्टर इलाज करेंगे, टीबी जोड़ में है, घुटने में टीबी होता है तो घुटने के डॉक्टर इलाज करेंगे। लेकिन अगर दोनों जगह टीबी है, छाती में भी है, घुटने में भी है, या छाती में भी है और स्पाइन में भी है, तो फिर ये दोनों डॉक्टर मिलकर इलाज करेंगे। पेशेंट किसी भी डॉक्टर के पास जाए, इस बात से स्टार्टिंग में फ़र्क नहीं पड़ता। टीबी डायग्नोज होने के बाद
बॉडी के जिस हिस्से का टीबी होगा उसी हिस्से के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उनसे उनका इलाज चलता है। तो यानी कि सपोज स्पाइन टीबी हो गया तो क्या पेशेंट एक फिजिशियन के पास या किसी अदर एक्सपर्ट के पास जाने के बजाय क्या स्पाइन एक्सपर्ट के पास जाए कि वहाँ प्रॉपर उसका टीबी का भी इलाज हो रहा है और उसके स्पाइन का भी एक प्रोटेक्शन हो रहा है कि भाई आपके स्पाइन गले ना, क्या ऐसा संभव है? यही होना चाहिए। मान लीजिए कि मुझे स्पाइन टीबी है और मैं अपना इलाज टीबी का छाती के डॉक्टर से करवा रहा हूँ, तो टीबी के इन्फेक्शन की दवाइयाँ तो दे देंगे, लेकिन उनकी जो एक्सपर्टीज़ है वो स्पाइन को टैकल करने में नहीं है। इस कारण से मेरी स्पाइन की तबीयत खराब होती जाएगी। हड्डी गल गई है, जैसे आपने बताया कि 6 महीने तक दवा लिया, इन्फेक्शन भी ठीक हो रहा है, लेकिन अब नसों में कमजोरी आ गई। वो इसीलिए आती है कि हड्डी दब गई गलने के कारण और अब कुबड़ पैदा हो गया जिसने नसों को खींच दिया। तो ये स्पाइन में आप पहले ही ये देख रहे हैं कि वो हड्डी भी गल नहीं रही, गल रही है या नहीं गल रही है। गल रही है तो हम उसी में उसमें इंटरवेंशन करते हैं, चाहे हम उसके अंदर दूरबीन से जाके सफाई करें या एक्सट्रीम केसेस में जाके पूरा खोल के पस को साफ करें और उसको सही से जोड़ें। तो इसीलिए अगर स्पाइन टीबी आपको है तो छाती के डॉक्टर के पास नहीं जाना है, आपको स्पाइन स्पेशलिस्ट के पास जाना है। एक बड़ा अच्छा है कि गवर्नमेंट के बहुत अच्छे प्रोजेक्ट हैं, डॉट सेंटर, गांव-गांव में डॉट सेंटर हैं और वो डॉट सेंटर इवन की रिकॉर्ड काफी बेहतर मेंटेन किया जाता है। शायद प्राइवेट हॉस्पिटल से भी गवर्नमेंट सेंटर को दिया जाता होगा रिकॉर्ड, कंपल्सरी है। तो जो डॉट सेंटर हैं जो ट्रीटमेंट करा रहे हैं, कई बार लोगों के दिमाग में एक कंफ्यूजन होता है कि नहीं जी प्राइवेट हॉस्पिटल के पास जाएंगे ज़्यादा बेहतर इलाज होगा, गवर्नमेंट के पास जाएंगे तो बहुत बेहतर इलाज नहीं होगा। टीबी का इलाज, सबसे पहले टीबी के इलाज पे आते हैं कि टीबी का जो इलाज डॉट सेंटर कर रहे हैं और एक प्राइवेट सेक्टर में जो इलाज हो रहा है, कितना डिफरेंस है? दोनों में बहुत अंतर है। अंतर इस चीज़ का है कि दोनों की कैपेसिटीज़ क्या है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर होता है जो गवर्नमेंट अपॉइंटेड एक अफसर है। डॉट सेंटर हर गांव में हर पीएचसी के साथ खोले गए हैं। उनका पर्पस है कि जो टीबी के पेशेंट्स हैं उनको समय से दवा मिले, जो टीबी की दवा है ये चेक करना कि वो टीबी की दवा खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। साथ में उनको कुछ भत्ता भी मिलता है जिससे वो अपने खाने पीने का ध्यान रख सके, प्रोटीन, फ्रूट्स, मिल्क ये सब भी ले सके। तो डॉट सेंटर का पर्पस सिर्फ इतना है कि टीबी के पेशेंट को जो दवा दी जा रही है वो उसको मुफ्त में सरकारी सेंटर से मिल जाए और साथ ही साथ ये ध्यान रखा जाए कि वो दवा ले रहा है नहीं ले रहा। डॉट सेंटर में खास बात ये होती है कि आपको अगले महीने की दवा तब तक नहीं मिलती जब तक आप पिछले महीने की दवा के खाली पत्ते उन्हें वापस नहीं कर देते। जबकि हम बात करते हैं प्राइवेट सेंटर्स की, उनका रोल ये है कि वो पहले टीबी के पेशेंट की जांच करें कि इसको टीबी है या नहीं है। टीबी है तो कौन सा है, नॉर्मल वाला है, एमडीआर है जिसमें कम दवाइयाँ काम करती हैं, या एक्सडीआर है जिसमें दवाइयाँ बहुत कम काम करती हैं। फिर टीबी बॉडी के कौन से हिस्से का है, दिमाग से लेकर पैर तक किसी भी हिस्से का टीबी हो सकता है। फिर उसमें अगर किसी तरीके की सर्जिकल इंटरवेंशन, बायोप्सी है, कोई प्रोसीजर करना है, मवाद निकालनी है, एंडोस्कोपी करना है तो वो करे। तो डॉक्टर्स का और टीबी जो डॉट सेंटर है दोनों का अपना अपना रोल है। लेकिन हमारा जो सवाल था वो क्वालिटी को लेकर था। जो क्वालिटी ट्रीटमेंट है, टीबी का जो क्वालिटी ट्रीटमेंट है, डॉट सेंटर जो मेडिसिन दे रहे हैं और आप लोग जो मेडिसिन दे रहे हैं टीबी के लिए, उस मेडिकल ट्रीटमेंट में मेडिसिन मैनेजमेंट है उसमें कितना डिफरेंस है? उसमें मैं नहीं बोलूँगा ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांगली कंट्रोल करके चलती है टीबी की मेडिसिन की क्वालिटी की। अगर आप देखेंगे तो टीबी की मेडिसिन बहुत ईजिली अवेलेबल नहीं होती, आपको डॉक्टर से बाकायदा प्रिस्क्रिप्शन चाहिए तभी वो आपको मिलती हैं। और हम भी जो मेडिसिन देते हैं वो कॉम्बिनेशंस में देते हैं। नॉर्मली अच्छी कंपनीज़ की, ल्यूपिन, सन फार्मा, इन सबकी मेडिसिन आती हैं। डॉट सेंटर पे भी अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन ही गवर्नमेंट इंश्योर करती है ताकि वो अच्छे से असर करे और पेशेंट जब ले तो वो ठीक हो जाए। तो सुन लिया आपने, जो आपके आसपास जितने भी डॉट सेंटर हैं, जितने भी जो टीबी के सेंटर हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट के जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो या जो पीएचसी के सेंटर हो, वहाँ जितने भी डॉट सेंटर हैं उनके मेडिसिन की क्वालिटी कहीं से भी कमतर नहीं होती। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर के पे आप जाएंगे ट्रीटमेंट के लिए तो आपका जो मेडिसिन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और डॉट सेंटर में कम अच्छा होगा। हाँ, एक चीज़ की जो कमी मिलती है वो कमी यह होती है कि जब भी आप गवर्नमेंट सेंटर पे जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चले जाएं, पीएचसी चले जाएं, तो वहाँ जो सुपर स्पेशलिटीज होते हैं वो नहीं होते हैं। सपोज ब्रेन टीबी है, वहाँ आपको न्यूरोलॉजिस्ट नहीं मिलेंगे। सपोज स्पाइन टीबी है तो वहाँ स्पाइन के एक्सपर्ट नहीं मिलेंगे। तो टीबी का मेडिसिन तो आपको मिल रहा है, बहुत अच्छा मिल रहा है, लेकिन वहाँ स्पाइन एक्सपर्ट नहीं है। तो आपके अगर स्पाइन में हड्डियां गलना
शुरू हो गई तो इमीडिएट वहां कोई बताने वाला नहीं होगा, और हालात यह होगा कि जब हड्डियां गल गई, जब आप परेशान हो गए, चलने से परेशान हो रहे हैं, नहीं चल पा रहे हैं, तब आपको ध्यान आएगा कि अब हमें कहाँ जाना चाहिए, और फिर आप प्राइवेट सेक्टर में आएंगे। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि मेडिसिन अच्छी आती है, लेकिन जो सबसे अच्छी बात है कि जब भी टीबी हो, बॉडी के जिस पार्ट का हो, आंतों का भी टीबी हो सकता है, ब्रेन टीबी है, बोन टीबी है, स्पाइन टीबी है, उसके एक्सपर्ट डॉक्टर्स के पास अगर पहुंच जाते हैं तो वो साथ साथ आपके टीबी के साथ साथ आपके जो स्पाइन है या जो भी बॉडी पार्ट है उसका प्रॉपर केयर करके चलते हैं। क्या बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखिए, टीबी का इलाज इन्फेक्शन का इलाज है, लेकिन आपका जो बॉडी ऑर्गन टीबी से डैमेज हो रहा है तो वो तो उस ऑर्गन के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं वही कर पाएंगे, वो एक जनरल डॉक्टर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग उस तरह की नहीं है। गवर्नमेंट सेटअप के पास वो एक्सपर्टीज की कमी भी है, जो सुपर स्पेशलिटीज हैं। सपोज हम लोग गुड़गांव में बैठे हुए हैं, डॉक्टर साहब गुड़गांव में हैं, गुड़गांव बहुत बड़ा जो है सो मेडिकल हब है प्राइवेट सेक्टर के मामले में, लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चले जाएं तो आपको न्यूरोलॉजिस्ट नहीं मिलेंगे, जो सुपर एक्सपर्ट हैं, जो ऑंको के सर्जन नहीं मिलेंगे, ऑंकोलॉजिस्ट नहीं मिलेंगे, स्पाइन के एक्सपर्ट नहीं मिलेंगे। हालांकि ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, लेकिन उनकी एक्सपर्टीज अलग अलग नहीं है। तो ऐसे हालात में दिक्कतें आती है, और फिर वापस मजबूरी में लोगों को प्राइवेट सेक्टर की ओर जाना होता है। लेकिन जब तक वो प्राइवेट सेक्टर पहुंचते हैं तब तक देर कर चुके होते हैं। उनकी कुछ ना कुछ टीबी के जो साइड इफेक्ट है, मेडिसिन का जो साइड इफेक्ट है, या जो भी कहिए कि टीबी का जो इन्फेक्शन है, वो उतना नुकसान पहुंचा चुका होता है कि उनके इलाज में भी टाइम लग जाता है, पैसे भी खर्च हो जाते हैं। अगर बाई दी वे, क्योंकि जब तक जो भी देख रहे हैं व्यूअर्स, तो हो सकता है कि अब के बाद वो ये ध्यान रखें, लेकिन अब तक जो भी इस तरह का केस आया कि 6 महीने हो गए, टीबी की मेडिसिन चलाई, टीबी से रिकवरी हो गई है, लेकिन अब पता चला कि स्पाइनल में प्रॉब्लम आ गई, तो क्या ऐसे इलाज को कैसे ठीक करते हैं? अभी रिसेंटली हमारे पास एक पेशेंट आए थे जबलपुर से, 32 वर्षीय एज थी, यंग लेडी, बच्चा था छोटा 3 साल का। टीबी हुआ था आज से 1.5 साल पहले, मिड हिस्से का, कमर के इस हिस्से का टीबी था। तो डॉक्टर्स ने इलाज किया, टीबी की दवाई खाई, टीबी का इन्फेक्शन खत्म हो गया, लेकिन कुबड़ बन गया। कुबड़ बनने के कारण ये हिस्से में दर्द है और एक पैर में अकड़ाव है। तो ये पेशेंट्स के लिए जानना भी बड़ा ज़रूरी है। अगर वो खुद को चेक करना चाहते हैं कि उनकी नसों पे तो जोर नहीं आ रहा है, तो आपको सबसे पहले अपने पैरों में भारीपन या अकड़ाव महसूस होना शुरू होगा। अगर ये आपको सेंसेशन आने लगा है और आपको स्पाइन टीबी है, तो आपको ये ऊपर वाला इंडिकेशन दे रहा है कि प्लीज़ एक स्पाइन स्पेशलिस्ट से ज़रूर मिलें। अब वो जब लेडी हमारे पास आई, हमने उनका स्कैन किया दोबारा, कुबड़ फिक्स था, लेकिन छोटा सा गांठ बन गया था जो पस का था, सूख गया था लेकिन वो गांठ बना के छोड़ गया था। हमने उसको दूरबीन के द्वारा निकाला, 7 mm का चीरा था, लोकल एनेस्थीसिया में प्रोसीजर हुआ। 2 घंटे बाद पेशेंट अपने घर भी चला गया था, अपने होटल में रुके थे, चले गए। मेरी जब उनसे बात हुई 15 दिन बाद प्रोसीजर के, वो भूल चुकी थी कि कभी उनको ये तकलीफ थी। तो स्पाइन टीबी के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो लेट जाके अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स पैदा कर सकती है। कई बार जो स्पाइन है उसके आसपास जो पस का जो लेयर बन जाता है, राइट, बिल्कुल, वो भी कंप्रेसर बना, ये वही था। इन लेडी के केस में वही था, एक छोटा सा लेयर बन गया था जो एक्टिव नहीं था इन्फेक्शन, लेकिन वो नस को दबा रहा था। हाँ। जिसके कारण उनको ये दर्द था, और वो दर्द बड़ा असहनीय था। जैसे ही हमने उस लेयर को दूरबीन से हटाया, वो बिल्कुल पेन फ्री हो गई। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी आए हैं जिनको कुबड़ हो गया, उनको हमने सीधा किया। जो पहले व्हील चेयर पर आते थे, अब वो चलने लगे। लेकिन इन सब के अंदर ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि पेशेंट्स की नसें कितना काम कर रही है और कैसे काम कर रही हैं। काफ़ी बार जब पेशेंट्स हमें रिपोर्ट्स भेजते हैं, उससे ये पता नहीं लग पाता। तो जब हम फिजिकली चेक करते हैं पेशेंट्स को, उनकी नसों को चेक करते हैं अपने हिसाब से, तब हमें समझ आता है कि ये पेशेंट्स कितना रिकवर कर सकते हैं। स्पाइन टीबी की सबसे अच्छी बात यह है कि नसों को दबाता है, काटता नहीं है। तो जो पेशेंट्स पेड़ से गिर गए, छत से गिर गए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, उनमें भी कमर की चोट लगती है, बट उसमें नसें कट जाती हैं। तो उसको ठीक करने के लिए अभी तक कोई मेडिकल टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन स्पाइन टीबी के अंदर नसें कटती नहीं है, नसें सिर्फ दबी होती हैं। अगर हम दबाव हटा देते हैं तो नसें वापस से काम करने लगती हैं। अब एक सवाल उठता है, हम अपने दर्शकों को तो बता रहे हैं कि भाई आप सीधा सुपर स्पेशलिस्ट के पास जाएं, जिस बॉडी पार्ट का टीबी हुआ है सुपर स्पेशलिस्ट के पास जाएं। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर जाते हैं तो हमें डॉट सेंटर से फ्री में टीबी की मेडिसिन मिल जाता है, मतलब फ्री में इलाज होता है।
लेकिन आपके पास पहुंचेंगे तो फिर उसकी पता चला कि जेब पे डाका शुरू हो गया, पता चला कि आपने इतने बिल बना दिए कि पेशेंट के लिए कई बार पेशेंट को ये लगेगा कि हम कहाँ आ गए, क्यों आ गए यहाँ पे, क्यों नहीं फ्री में चले गए। तो इसके लिए ना हम अपने सब पेशेंट्स को एक बड़ी अच्छी गाइडेंस देते हैं। आपने सुझाव हमसे लिया, चेक हमसे करवाया, हम आपको कंसल्टेशन पेपर पे टेस्ट भी लिख के देते हैं, मेडिसिन भी लिख के देते हैं। ये टेस्ट आप सरकारी सेंटर में करवा सकते हैं, मुफ्त में होंगे आपके। ये दवाइयाँ भी आप डॉट सेंटर से ले सकते हैं, फ्री में मिलेंगी, तो आपकी जेब बच गई। रही बात उन पेशेंट्स की जिनको सर्जरी की ज़रूरत है, अगर सरकारी सेंटर्स में एंडोस्कोपी हो रही है स्पाइन की, अगर सरकारी सेंटर में अच्छा सरकार स्पाइन का सर्जरी हो रहा है तो करवाइए। हमारा पर्पज़ ये है कि स्पाइन के पेशेंट्स को सही समय पे सही इलाज मिले, वो हमारे ज़रिए मिले, किसी और के ज़रिए मिले, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन पेशेंट्स को दिक्कत कहाँ आती है कि प्रॉब्लम स्पाइन की है, टीबी की, वो दिखा रहे हैं छाती के टीबी के डॉक्टर को, प्रॉब्लम है स्पाइन टीबी की, वो दिखा रहे हैं जनरल ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को, उसमें गड़बड़ होती है। वो नहीं होना चाहिए, चाहे वो पेशेंट सरकारी से दवाई ले चाहे प्राइवेट से। आपने पेशेंट के लिए एक बहुत ही मतलब रिलैक्स करने वाला जो है जवाब दिया है कि उसके पैसे बच सकते हैं। बिल्कुल बचते हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर में भी आते हैं तो आप उसमें जो मेडिसिन बताते हैं वो डॉट सेंटर से ले लेगा, अगर वो कुछ टेस्ट है तो गवर्नमेंट सेक्टर से भी करा लेगा। बिल्कुल। तो एक अच्छी बात ये बताइए कि अगर शुरुआत में ही पेशेंट आपसे संपर्क में है, स्पाइन टीबी, अभी हम फोकस कर रहे हैं स्पाइन टीबी पे, सपोज आपको स्पाइन टीबी हो गया है और स्टार्टिंग में ही आप मेडिसिन के साथ साथ अगर स्पाइन एक्सपर्ट से संपर्क में आ जाता है तो क्या मेडिसिन साथ साथ जो पैरेलली मेडिसिन चल रहा है ऐसा होगा कि उसे स्पाइन गलना नहीं शुरू होगा, वो ऑलरेडी सिक्योर रहेगा, उससे बचाया जा सकता है। आज की बात है, कौशल्या जी गुड़गांव की लेडी 55 साल उम्र थी, एक अस्पताल में भर्ती थे स्पाइन टीबी के लिए। हमारे पास उनके बेटे एमआरआई लेकर आए, L1 L2 का टीबी था और सिर्फ पस थी, हड्डी नहीं गली थी। ठीक है। हमने ऑपरेशन के लिए मना कर दिया था, ये मार्च की बात है, ओके। कि ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, दवाई देंगे ठीक हो जाएंगे, हाथ पैर काम कर रहे थे। आज 3 महीने हो गए, दिखाने आई, पस बिल्कुल सूख चुकी है, हड्डी गली नहीं है, बेल्ट में ठीक हो गई है। बहुत बढ़िया। और अगर वही पेशेंट तब ना दिखा के आज दिखाने आता, तब हड्डी गल चुकी होती, कुबड़ आ चुका होता, नसें कमजोर हो जाती, तब हमें फिर ऑपरेशन की सर्जरी की बात भी करनी पड़ती। तो पर्पस कभी भी दवाई देना या एंडोस्कोपी करना या सर्जरी करना नहीं है। पर्पस है जो पेशेंट के स्पाइन टीबी की जो स्टेज है 1, 2, 3, 4, उसके हिसाब से उसको इलाज देना ताकि वो अपनी नॉर्मल जिंदगी में जा सके जो स्पाइन टीबी होने से वो पहले जी रहे थे। तो दर्शकों देखा, बहुत अच्छा जो है सो बातें जो निकल के सामने आई। तो हेल्थ केयर टुडे का पर्पस होता है कि आपको क्वालिटी ट्रीटमेंट मिले और सस्ता इलाज मिले, कम पैसे में बेहतर क्वालिटी कैसे मिले। तो हमें एक ध्यान था कि प्राइवेट हॉस्पिटल पेशेंट जाने से सिर्फ इसीलिए डरते हैं कि उनके बिल ज्यादा हो जाएंगे। तो यदि आप स्पाइन टीबी से ग्रस्त हो चुके हैं तो आप शुरुआती दौर से ही अपने स्पाइन एक्सपर्ट के संपर्क में रहें। स्पाइन एक्सपर्ट मेडिकल कॉलेज छोड़ के आपको डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल में या पीएचसी सेंटर पे, गवर्नमेंट सेंटर पे नहीं मिलेंगे। मेडिकल कॉलेज में मिल जाएंगे, मेडिकल कॉलेज में कई बार भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि कुछ इग्नोरेंस भी हो जाते हैं। तो आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर के बेहतर स्पाइन एक्सपर्ट से संपर्क में आ जाएं। मेडिसिन आप गवर्नमेंट सेक्टर से ले सकते हैं, वहां आपके पैसे बच जाएंगे। जो डायग्नोस्टिक है वो गवर्नमेंट सेक्टर से करा लें, वहां पैसे बच जाएंगे। शुरुआत में ही अगर आप स्पाइन एक्सपर्ट से संपर्क में हैं तो आपकी स्पाइन बची रहेगी, वो इन्फेक्शन से गलना शुरू नहीं होगा। जो समस्या आगे चल के होती है कि नर्व कंप्रेशन हो गया, नस दब गई, पैर में दर्द आ रहा है, धीरे धीरे चलना बंद हो रहा है, ये सारी समस्या नहीं आएगी। अगर यहाँ पे मिसिंग होती है तो आगे चल के फिर ये नौबत आएगी कि भाई आपको हो सकता है कि सर्जिकल ट्रीटमेंट देना पड़े, और वैसे स्थिति में फिर आपको जो है आपके इलाज के खर्चे भी बढ़ेंगे और रिकवरी के टाइम भी थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं। फिर भी यदि स्पाइन टीबी से रिलेटेड कभी भी कोई क्वेरी हो तो आप अपनी टेस्ट रिपोर्ट, जो एमआरआई रिपोर्ट होती है, वो नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें। उस एमआरआई रिपोर्ट के बेस पे डॉक्टर साहब बताएंगे कि पेशेंट के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है। एब्सोल्युटली। हम रखें आपका ख्याल।